Hello everyone. Now again welcome to our channel Brighter World. So today we will discuss remaining exercise. Now here in our previous video we have discussed starting to exercise 1.1 and 1.2 for grade 9 chapter number 1 number system. Okay. Now today we are discuss न्यू एक्सरसाइज और आज हम आपका चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। 2 पार्ट में बहुत है, ठीक है। कल हमने कुछ नंबर्स डिस्कस किए थे, इवन नंबर, ऑड नंबर, ओके, इवन, ऑड, प्राइम, काफ़ी सारे नंबर्स थे। उसमें हमने कुछ डिस्कस किया था रेशनल नंबर एंड देन इरेशनल नंबर, ओके, रेशनल एंड इरेशनल। टुडे न्यू टॉपिक इज़ रियल नंबर। एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ तो ये न्यू टॉपिक नहीं है। मैंने आपको जब समझाया था रियल नंबर व्हाट इज़ दैट, तो मैंने आपको बोला था कि रियल नंबर में ही इरेशनल और रेशनल दोनों नंबर कंटेन करते हैं, ओके। रेशनल भी और इरेशनल भी मींस रेशनल इरेशनल कॉम्बिनेशन या फिर सिंगल जो होते हैं वो सब किसके अंडर आते हैं, रियल नंबर्स के, ओके। तो हेयर सी सम एग्जाम्पल आई हैव रिटन फॉर यू। रेशनल नंबर दैट कैन बी दिस, जस्ट रिकॉल, rational number means that number can be write p upon q, that is positive, negative, और any integer can be a rational number. अगर integer 5 है तो उसके नीचे अगर हमने 1 ले लिया it convert into rational number, okay. Now one more thing, 0 is also a rational number because if we are writing 0.1 we can write, लिख सकते हैं हम 1 तो किसी के भी नीचे ले लीजिए, तो ये भी एक रेशनल नंबर बन जाता है, ओके। नाउ नेक्स्ट सेट आता है इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर जो हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ओके। जस्ट लाइक ऑल रूट क्वांटिटी कम अंडर रेशनल नंबर। जितनी भी रूट क्वांटिटी होती हैं वो सारी हमारे कहाँ आती हैं, रेशनल नंबर की फॉर्म में, इरेशनल नंबर की फॉर्म में आती हैं, ओके। सो वी कैन से दैट रियल नंबर इज़ द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट है आपका, अब इरेशनल नंबर में भी कुछ डेसिमल एक्सपेंशन की अगर बात करें, डेसिमल एक्सपेंशन भाई क्या होते हैं, जस्ट लाइक अ नंबर इज़ 8/9, व्हेन यू विल डिवाइड इट, जब आप इसको डिवाइड करते हैं देन हियर 8 इज़ नॉट इनफ फॉर 9, सो वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल टेक पॉइंट ले लेते हैं, तो एक ज़ीरो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। एंड अब इसके लिए हम आगे फर्दर करेंगे तो 9 8 ज़ा 72, तो मीन्स इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। तो ये जो पॉइंट का क्विशेंट आता है इसको बोलते हैं हम डेसिमल एक्सपेंशन, ओके। क्या बोलते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसकी भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। एक डेसिमल एक्सपेंशन अगर मैं लिखूं जस्ट लाइक 5 अपॉन आपने लिखा 8, ये क्या होगा, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कहीं ना कहीं जाके एंड हो जाएगा। पॉइंट ले लिया, ज़ीरो ले लिया, 8 6 48 ले लिया आपने, फिर 2 आ गया एंड देन पॉइंट है तो अगेन ज़ीरो की लीड हो गई, 8 2 16 आ गया एंड देन 4 आ गया। भाई अब तो ये कट जाना है क्योंकि पॉइंट है तो ज़ीरो लेंगे और 8 5 40, तो कहीं ना कहीं ये जाके डेसिमल एक्सपेंशन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। मतलब आपका रिमाइंडर फाइनली आपको ज़ीरो मिल जाना है, ठीक। तो जब रिमाइंडर ज़ीरो हो जाता है तो इस डेसिमल एक्सपेंशन को क्या कहेंगे, उसके कुछ नाम दिए हैं, चलिए रीड करते हैं थोड़ा। द रिमाइंडर बिकम्स ज़ीरो, जहाँ पे रिमाइंडर कुछ स्टार्टिंग में ज़ीरो हो जाए, बिना पॉइंट लिए ज़ीरो हो जाए, या फिर पॉइंट के कुछ डेसिमल सिस्टम नंबर के बाद ज़ीरो हो जाए, उस टाइप के डेसिमल क्वेश्चन को क्या बोलते हैं। व्हेन द रिमाइंडर बिकम्स ज़ीरो आफ्टर सम स्टेप, कुछ स्टेप के बाद जब आपका रिमाइंडर फाइनली यू विल गेट ज़ीरो, ओके। खुशी भी होती है कि ये नंबर कंप्लीट कर दिया, टेंशन नहीं होती है ना। तो द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। टर्मिनेट मीन्स कि इसने, टर्मिनेशन का मीनिंग क्या होता है, जॉब लाइफ में मोस्टली ये वर्ड यूज़ होता है कि टर्मिनेट कर दिया, निकाल दिया, फायर कर दिया, ठीक है। तो टर्मिनेट मीन्स उसने उस चीज़ को कम्प्लीटली कैंसिल आउट कर दिया। क्या कर दिया, कैंसिल आउट कम्प्लीटली। डजेंट मैटर कि हाँ कुछ पॉइंट्स लिए, भाई हेल्प की तो सबको ज़रूरत पड़ती है ना। तो
एक्सपेंशन को टर्मिनेट कर दिया और एंड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर, और कहीं किसी फाइनाइट नंबर पे जाके एंड हो गया, कहीं उसका एंड हो गया जब ज़ीरो आ गया तो इस टाइप के। और कोई चीज़ रिपीट भी नहीं हुई, कोई नंबर जैसे बार बार रिपीट होते हैं भाई, 2 2 2 आता जा रहा है, ये बंद ही नहीं हो रहा, ये तो बंद हो गया, तो टर्मिनेट हो गया। इसका मतलब ये कैसा डेसिमल हुआ? टर्मिनेटिंग। देयर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सच नंबर इज टर्मिनेटिंग। क्या हो गया ये? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, समझ में आई? जहाँ पे आपका रिमाइंडर आपको ज़ीरो मिल जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? टर्मिनेटिंग। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका द रिमाइंडर नेवर बिकम ज़ीरो, जहाँ पे आपका रिमाइंडर ज़ीरो ही नहीं होता है। इस टाइप की कंडीशन क्या होती है? जस्ट लाइक आप 100 को 3 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आता जाएगा भाई? 33 तो आपका आएगा, फिर पॉइंट के बाद फिर 3 3 3, ये एंडलेस होता है, ये बहुत परेशान करता है, रुकता नहीं है। ठीक है, या जैसे आप 1/3 को डिवाइड कर लीजिए। ओके, कुछ इस टाइप के होते हैं जो रुकते ही नहीं हैं, कितना भी आप पॉइंट ले लें कहीं भी एंड नहीं होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो आपका डिजिट है वो रिपीट भी हो रही है। ठीक है, कुछ डिजिट रिपीट भी हो जाती हैं, कुछ रिपीट भी नहीं होती हैं। तो जहाँ पे रिपीट नहीं हो, सबसे पहले इनको क्या बोलेंगे भाई? ये कैंसिल नहीं हुआ, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग। इस टाइप का एक्सपेंशन क्या कहलाता है? नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट, इफ़ डिजिट्स, अगर डिजिट्स रिपीट हो रही हैं डेसिमल में तो उसके साथ एक नंबर और बढ़ा देते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। और रिपीटिंग का सेम नाउन वर्ड है रिकरिंग। रिकरिंग मीन्स चीज़ों को बार बार आना। ठीक है, तो एक कॉम्बिनेशन शॉर्ट में आपको ट्रिक बताती हूँ। अगर स्टार्टिंग में आपने पता कर लिया कि ये भाई नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग वाली बात आती है, जो चीज़ टर्मिनेटिंग है ये नॉन, इस इधर टर्मिनेटिंग के साथ नॉन आ गया, तो इधर एक चीज़ आती है रिकरिंग। रिकरिंग या रिपीटिंग आप ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर चीज़ टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग का फैक्टर उसके साथ नॉन वाला आएगा। अगर टर्मिनेटिंग नॉन है तो वो रिकरिंग सिंगल आ जाएगा। मतलब एक जगह नॉन आएगा, अगर टर्मिनेटिंग में नॉन है तो वो रिकरिंग होगा, मीन्स रिपीट हो रहा है। जब वो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा तो वो रिपीट हो रहा है, और जब टर्मिनेटिंग है तो वो नॉन रिकरिंग आएगा। टर्मिनेट में जब वो कैंसिल हो गया तो वो रिपीट क्यों होगा भाई? ओके, तो ये कॉम्बिनेशन होता है। अगर चीज़ टर्मिनेटिंग है तो वो रिकरिंग होगी, और नॉन टर्मिनेटिंग, वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग, और टर्मिनेटिंग है तो नॉन रिकरिंग। इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे 1/2, 1/2 को आपने जब डेसिमल एक्सपेंशन आपने किया तो 0.5 क्या आ गया? टर्मिनेटिंग। ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग है तो नॉन रिकरिंग होगा, मतलब कोई नंबर रिपीट ही नहीं हो रहा, ख़त्म हो गया ये तो। अब 7/8 को आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं जाके रिपीट। अच्छा, एक चीज़ और, जहाँ पे 2 के फैक्टर्स आते हैं ना, 2 के मल्टीपल, जैसे 2 4 8, ठीक है, इस टाइप के, तो 16, इस टाइप के नंबर जो होते हैं वो अपने न्यूमरेटर को कम्प्लीटली कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो हमेशा वो चीज़ क्या रहेगी जिसके डिनोमिनेटर में इस टाइप के नंबर होंगे, इवन मीन्स 2 के मल्टीपल्स, तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, कहीं ना कहीं दूर जाके काट देगा, चाहे कितना भी डेसिमल ले ले। ओके, और टर्मिनेटिंग है तो उसके साथ नॉन रिकरिंग की कंडीशन ऑब्वियस आएगी। ठीक, अब देखिए ये फैक्टर आ गया जो हम डिस्कस कर रहे थे भाई, बहुत परेशान करता है, दैट इज़ 1/3। ओके, 1/3, जब आप 1/3 को डिवाइड करते हैं तो 0.333333 भाई बहुत टाइम आता है। तो ये क्या कहलाया? ये नॉन टर्मिनेटिंग तो हुआ, और नॉन है तो इसके साथ रिकरिंग आ गया, मीन्स ये रिपीट हो रहा है। एक फैक्टर है आपका 1/7, भी कुछ इसी टाइप का है भाई। 1/7 बहुत टाइम बाद जाके एक नंबर रिपीट होगा, 0 पॉइंट, जब आप 1 4 2 8 5 7 तक कर लेंगे उसके बाद फिर से रिपीट होगा ये चीज़। रिपीटेड थिंग को याद है आपको? 2 के ऊपर बार, जैसे कोई रिपीट होता है तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं, जैसे 4 7 रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर बार लगा दिया। ओके, तो ये कंडीशन, दिस इज़ कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, मतलब टर्मिनेट भी नहीं हुआ और रिपीट भी हो रहा है। ठीक है, ये कंडीशन कहलाती है। ओके, नाउ गो फॉर नेक्स्ट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ईजीली। कोई अगर प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस चीज़ में मैम क्वेश्चन क्लियर नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। See, here first question is, write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. कितने काइंड का डेसिमल एक्सपेंशन है
वो आपको बताना है किस टाइप का है। अब वो तो वही डिवाइड करके पता लगेगा। अब कुछ ईजी डिवाइड है, जैसे 36/100 ले लिया आपने। भाई हाउ मैनी ज़ीरो इन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं, तो डेसिमल एक्सपेंशन लगाएंगे तो 2 डिजिट काउंट करके आप ज़ीरो पुट कर देंगे, 0.36। ख़त्म हो गया, ये रुक गया, मीन्स इट इज़ टर्मिनेटिंग। क्या है ये, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आता है 1/11। भाई 11 को तो देख के ही लगता है कि ये कैंसिल आउट नहीं करेगा, वो भी 1 को। तो इसमें क्या होगा, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0909 वाली कंडीशन बार बार रिपीट होती जाएगी। जो चीज़ रिपीट होती है उसको हम जस्ट लाइक बार लगा के लिख देते हैं। जो चीज़ रिपीट हो रही है, 09 दोनों ही रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी क्या कहलाएगी, दिस कंडीशन कॉल्स रिकरिंग। एक तो रिपीट हो रहा है और कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, नेक्स्ट है 4 1/8। भाई इट इज़ अ मिक्स फ्रैक्शन, इसको पहले थोड़ा इम्प्रॉपर में बनाइए। तो 8 4 32, 32 + 1 33, 33/8। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे, क्या बोला था मैंने, अगर 2 के मल्टीपल होंगे 2 4 8 16 इस टाइप से, तो वो नंबर को कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट कर देता है। ठीक है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसे कहलाया जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो गया। अब 3/13 को जब आप डिवाइड करेंगे इस टाइप से, 13 तो एकदम से 3 को कैंसिल भाई करने वाला नहीं है, इसने तो सोच लिया। ठीक है, तो ये एक ही केस देगा आपका, क्या देगा भाई, 2 3 0 7 6 9, ये रिपीट होते जाएंगे। तो ये कंडीशन क्या निकलेगी, रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, रिपीट भी हो रहा है और कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा है। सेम ऐसे ही 2/11 का है। भाई आप बोलें कि मैम ने बोला था 2 के लिए, लेकिन 2 का मल्टीपल डिनोमिनेटर की बात में था, यहाँ पे तो 2 न्यूमरेटर है, कैंसिल करने वाला तो उसका जस्ट लाइक ऑड प्राइम नंबर है ना 11। ठीक है, तो 11 को ही कट कर सकता है, ये हमें पता है। ठीक, 11 के मल्टीपल्स को ही कट कर सकता है, 2 तो 11 का मल्टीपल नहीं है, तो इसलिए अब ये भी कट नहीं करेगा इसको, तो 1818 रिपीट होता जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। और 329, अब भाई ये आ गया आपके काम का, ये 2 का मल्टीपल है, 400 कहीं ना कहीं जाके आप 200 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के मल्टीपल में आ गया, तो ये इसको कहीं ना कहीं जाके कैंसिल आउट कर देगा, तो ये कहलाएगा आपका टर्मिनेटेड। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 बोलता है, यू नो दैट 1/7 की वैल्यू उसने दे दी, बोला आप क्या परेशान होंगे, मैं ही दे देता हूँ। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन, क्या हम खाली 1/7 की वैल्यू से प्रेडिक्ट कर सकते हैं इनके डेसिमल एक्सपेंशन, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 विदाउट डूइंग एक्चुअली लॉन्ग डिवीज़न। तो आपको 1/7 की वैल्यू दे दी है और उससे 2/7 की निकालनी है। बड़ा ईजी है भाई, 1/7 से 2/7 कैसे बना होगा, जब न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई की होगी। 3/7 कब बना होगा, जब न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई। 4/7 जब 4 से, 5/7 5 से, एंड 6/7 जब 6 से की होगी, मतलब 1/7 में। तो जो भी आपके पास वैल्यू है 1/7 की, उससे आप 2/7 निकालना है तो 2 की मल्टीप्लाई करते जाइए, 3/7 है तो 3 की, 4/7 है तो 4 की, 5/7 है तो 5 की, उसके 1/7 की कंडीशन से करते जाइए और आंसर आपके पास आ जाएगा। ओके, निकाल दिया हमने बिना मल्टीप्लाई किए, डिवीज़न किए। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखने हैं, इनके ऊपर हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे और हायर लेवल के। ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, 0 आ जाएगा यहाँ पे। 0.6 बार की बात हो रही है। अब इसको बड़े ध्यान से देखेंगे, बार का मीनिंग क्या होता है, जो चीज़ रिपीट होती है। तो 0.6 बार का मीनिंग है कि हम इसे रिपीट कर रहे हैं। हम इसे लिख सकते हैं 0.666, 4 डेसिमल तक ले लिया। अब जो कंडीशन है उसको हमने x मान लिया। ठीक है, इसको हमें P/Q की फॉर्म में दिखाना है कि कैसे आएगा। ठीक, अगर ये खाली 0.6 होता तो आप कैसे क्या करते, पॉइंट रिमूव किया, नीचे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 10 बढ़ा लिया, भाई लो आंसर आ गया 6/10। 2 3 2 5 3/5 हो गया P/Q। मगर ये रिपीट हो रहा है, दैट इज़ अ मेन इशू। ओके, तभी तो आगे पढ़ रहे हैं हम इसको। नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर है, x मान लिया। अब देखेंगे भाई a की डिजिट तो रिपीट हो रही है, 0.a की डिजिट रिपीट हो रही है, तो जो चीज़ जितनी रिपीट होती है उसी टर्म को आप इधर लेके आते हैं लेफ्ट साइड में, राइट से लेफ्ट में। अब जब a की चीज़ रिपीट हो रही है, ठीक है, तो 6 अगर इधर आएगा तो a की डिजिट है, यानी 1 0 यानी 10, 2 0 यानी 100, 3 डिजिट यानी 1000,
1 डिजिट अगर लेके आ रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट लेके आ रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 डिजिट साथ में लेके आ रहे हैं तो 3 नंबर मतलब तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, यही कर रहे हैं हम। तो अब खाली 6 जा रहा है तो हमने अपने x की दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इधर भी 10 से करी तो 10x आ गया, इधर 10 से करेंगे तो 6 एक इधर आ जाएगा। और आगे आप सोचें एक 6 तो कम हो गया, नहीं, ये तो डॉट डॉट में चलता ही जा रहा है, हम तो अपने अकॉर्डिंग इसको बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है भाई, हायर में से लोअर वाली, सेकंड में से फर्स्ट वाली सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 10x में से 1x जाएगा, 9x बचा, और यहाँ से आप 6 में से 6 गए 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 0, और 6 में से 0 गए 6 आ जाएगा। ओके, फिर x के साथ 9 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, ये आ गया 6/9, और इसको डिवाइड करने पर आ जाएगा आपका जो भी, आप सेम नंबर से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 2/3। ये आ गया आपका 0.6 को हमने शो कर दिया P/Q की फॉर्म में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 0.47। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है भाई, 7 तो रिपीट हो रहा है, इसको हमने x मान लिया, रिपीट ओनली 7 हो रहा है, तो पहले हम जो नॉन रिपीटिंग है, जो रिपीट नहीं हो रहा है, पहले उसको लेके आइए। एक ही डिजिट रिपीट नहीं हो रही है 4, तो हमने इसकी 10 से करी तो 10x इज इक्वल टू, अब 4 इधर आ गया, 4 पॉइंट, अब रिपीटेड वैल्यू आ गई। ठीक है, अब उसके बाद जो रिपीट हो रही थी उसको ले लेते हैं, तो उसकी मल्टीप्लाई इसी इसमें इक्वेशन में करनी पड़ेगी। अब पहली वाली से हम ख़त्म कर दिया हमने उसको। ठीक है, अब 7 इधर आएगा, यानी एक डिजिट आ रही है, तो अगेन 10 से करो, तो इसकी मल्टीप्लाई आपको 10 से करनी है, तो 10 × 10 यानी 100x बना, इज इक्वल टू, अब 7 इधर आ रहा है तो ये 47 बन जाएगा, और इधर 777 जितने भी थे वो रह जाएंगे। अब क्या करना है आपको, 100 वाली में से ये आपकी थर्ड इक्वेशन बन गई, और 10 वाली आपकी सेकंड थी, तो 100 वाली में से 10 वाली आपने क्या कर दी, माइनस कर दी। ठीक, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, 100 वाली में से 10 वाली हमने क्या करी, माइनस कर दी, और 100 में से 10 गया 90 आ गया, एंड देन 47 में से 4 आपका माइनस होगा 43, और 90 के साथ ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आके 43/90 हो जाएगा। ये किसकी फॉर्म हो गई, P/Q की फॉर्म हो गई। आ गया आंसर। ठीक, नेक्स्ट 0.001, इसकी अगर बात करें, तीनों के ऊपर बार है, ये तो बहुत इजी हो गया, इसको आप रिपीट करके अगर ऐसे करके लिखेंगे तो बहुत सारी ऐसे x टू दी वैल्यू आ जाएंगी। तीनों के ऊपर बार हैं तो तीनों एक ही बार में ले आइए। तीनों एक ही बार में लाने का मतलब है कि x की मल्टीप्लाई 3 मतलब 1000, और ये क्या आ जाएगा 001। अब पॉइंट के इधर 3 वैल्यू आ गई। अब ये 001 को तो आप क्या लिख सकते हैं, खाली 1 लिख सकते हैं, ये आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कंडीशन क्या बनी भाई, 1000 x के साथ मल्टीप्लाई में ये उधर डिवाइड में जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या बना, 1/1000 बन गया। ये उसका 1/1000 मीन्स आप अब यहाँ तक तो आ गया, आप इसको क्या करेंगे, पहले माइनस भी तो करना है भाई। 1000 वाली में से x वाली माइनस कर दी, 1000 में से 1 जाएगा तो 999 बचा, और इसको माइनस करेंगे तो केवल इतना बचेगा, ये 1, और ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में तो ये आपका डिवाइड में पहुँच जाएगा, P/Q की फॉर्म आ गई। क्लियर है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाएं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो मैंने शो किए हैं, ये आपके पढ़ने के लिए हैं। 2.35 की बात करें, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, 2 तो ऑलरेडी है, चेंज है ये 0.235। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.2, भाई 35 ही तो रिपीट हो रहा है, तो 35 35 35, अब ये x हो गई वैल्यू। ठीक है, तो जो नहीं रिपीट हो रहा पहले उसको लेके आइए, एक ही डिजिट तो आएगी, तो 10 से मल्टीप्लाई हो गई, तो ये 2.3535 बन जाएगा। ठीक है, अब जो चीज़ रिपीट हो रही थी अब उनको ले आइए। अब पहली इक्वेशन ख़त्म होगी, सेकंड की बात करते हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, इसको फर्स्ट माना था, इसको सेकंड ले लीजिए। थर्ड वाली में क्या बनेगा, जो रिपीट हो रहे हैं उसको ले आइए इधर, वो कितना बनेगा, 2 चीज़ रिपीट हो रही हैं तो आपको 10x की किससे, 100 से करनी पड़ेगी अब। ठीक है, 10x की किससे करनी पड़ेगी आपको, 100 से करनी पड़ेगी, तो ये किधर आ जाएगा आपका, ये आ गया 235 और 0.35 हो जाएगा। क्लियर है, ये आगे बढ़ जाते हैं हम। फिर उसके बाद आपने क्या करा, 100 वाली में से आपकी जो 10 वाली थी उसको हमने माइनस कर दिया। यही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में किया इन्होंने।
आप अपने मेथड से करेंगे इसको। नेक्स्ट ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, 0.43 बार। अब भाई 0.43 को कैसे लिख सकते हैं, 333। पहले 4 को लेके आइए तो x की मल्टीप्लाई ये 10x वाली हो जाएगी, तो ये क्या बनेगी 4.333। अब 3 हो रहा है तो इसको इधर ले आइए, तो ये बन जाएगा 100x। 10 की x की 10x से होगी, तो 100x इज इक्वल टू 43.3333, ये आ जाएगा। सब लिखा हुआ है, आपने कर भी रखा है इस टाइप का, बस ये देखना है कि जो रिपीट हो रहा है उसको लेके आना है या इस टाइप से क्या हो रहा है, ठीक है। ये आता है आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो एक्सप्रेस करना है आपको 0.999, जो चीज़ रिपीट हो रही है बार बार उसको हम शॉर्ट में लिख लें 0.9 बार, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ गई, लिख भी सकते हैं, और हमने इसको वैल्यू ले ली। इसको सॉल्व करना है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। भाई एक ही चीज़ रिपीट हो रही है तो एक ही 9 इधर जाएगा इधर की साइड, तो खाली 10 से करनी पड़ेगी, तो 9 ये आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, 10x वाली में से x वाली माइनस कर दीजिए, तो आपके पास आंसर आएगा 9x इज इक्वल टू 9। तो x टू दी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/9, मीन्स x टू दी वैल्यू आ गई 1। तो इसका पी अपॉन ये बोल रहा था कि थोड़ा सरप्राइज हो जाएंगे आप आंसर को देख के। क्या सरप्राइज हो रहे हैं कि आंसर क्या आ रहा है, इसका रेशनल नंबर 1 आ रहा है। ओके, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, सॉल्यूशन है। नेक्स्ट की बात करें तो व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। क्वेश्चन इज सेइंग 1/17 का जब आप डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो कितने टाइम बाद ये चीज़ आके रिपीट करेगा वैल्यू, कितने टाइम बाद। परफॉर्म द डिवीजन टू बी चेक योर आंसर। डिवीज़न दिखानी है। अब इतनी बड़ी हमने इसकी डिवीज़न दिखाई है, डिवाइड तो सबको ही आती है। आंसर पे आ जाते हैं। वी स्टार्ट दिस डिवीज़न फ्रॉम 1, हमने इसकी डिवीज़न जो स्टार्ट की थी फ्रॉम 1 एंड अगेन वी गेट 1। हमने जहाँ से स्टार्ट की थी हम वहीं पर आ गए हैं, ठीक है। 0.05 हमने इसे 1 से, मतलब ये नंबर 1/17 था ना, तो हमने डिवाइड को यहाँ इस 1 से स्टार्ट किया था। पॉइंट लिया, 0 आया, फिर एक पॉइंट लिया, फिर एक 0 आया, क्योंकि 10 काफ़ी नहीं था 17 के लिए, और फिर जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं लास्ट में हम 1 पे आके रुक गए, ठीक है। तो भाई ये अगर हम यहाँ पे आके 1 पे आके हम रुक गए हैं, ठीक है, तो ये कहाँ हो गया, 1 पे आके 1 पे रुके, तो ये इतने बड़े डेसिमल के बाद फिर से ये 7 आ गया, तो फिर से हम यहाँ से 5 से ये दोबारा रिपीट होगा, ठीक है। कितनी सारी रिपीटिंग डिजिट आ गई, तो जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं आके रुक गए, इसका मतलब अब रिपीट होना स्टार्ट करेगा। अब हमें फिर से पॉइंट है तो 0 लेने पड़ेंगे, और एक पॉइंट है तो एक 0 और लगाना पड़ेगा, फिर से 5 से यही डिजिट रिपीट हो जाएगी। तो इट मीन्स दैट नाउ इन फर्दर प्रोसेस दीज क्वेश्चन डिजिट विल स्टार्ट टू रिपीट। इसके बाद 1 के बाद हमारी डिजिट जो है वो रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगी यहाँ से, ठीक है। तो हमने इसका डेसिमल एक्सपेंशन ऊपर बार लगा के ये वैल्यू के ऊपर दिखा दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। कुछ एग्जाम्पल्स लेने हैं आपको जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ पे पी एंड क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, विद नो कॉमन फैक्टर, जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1, केवल 1 के अलावा, ठीक है। कुछ ऐसे नंबर जैसे 2 और 5 की बात करें तो 2 और 5 में केवल इनको सेम नंबर 1 ही कट कर सकता है, 1 और 10 को भी 1 कट करेगा केवल। 3 और 2 का भी कॉमन फैक्टर 1 ही रहेगा, किसी और नंबर से सेम नंबर से नहीं कट सकते। 7 और 8 का भी फैक्टर 1 ही रहेगा, किसी और सेम नंबर से नहीं कट कर सकते, ठीक है। देन हैविंग, और उनके पास क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो टर्मिनेट हो जाने चाहिए। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो क्यू की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए इस टाइप में कि भाई नंबर दोनों ऐसे लिए हैं आपने कि एक दूसरे को किसी तरीके से डिवाइड भी नहीं कर रहे हैं, तो क्यू यानी डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, जो आपका डिवीज़न मेथड है वो डिनोमिनेटर पे बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। अगर 2, 5 या 2 और 5 के मल्टीपल हैं या 2, 5 की मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो वो हमेशा नंबर किसी भी न्यूमरेटर को टर्मिनेट कर देते हैं। अगर डिनोमिनेटर में इस टाइप के नंबर है तो या तो 2 है, खाली 2, 2 के मल्टीपल हैं, जैसे 8 हो गया, 4, 16, या 5 है, 5 के मल्टीपल 25, इस टाइप से, या फिर 2 और 5 साथ में आ गए, 2 5 10, इस टाइप से।
तो ऐसे नंबर्स जिनके मल्टीपल 2 और 5 से बने होते हैं वो उनको इंटीजर को टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है, ये आपकी 1.3 एक्सरसाइज यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं और जो भी आपको प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में आपको शो करना है कि मैम ये चीज़ नहीं क्लियर हुई, और मोर एग्जांपल लेके हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका सॉल्व करेंगे अदर पार्ट।